लेकिन आपके धन की लीवरेजिंग करने के लिए बचत और म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके भी मौजूद हैं। इनमें ज्यादा वित्तीय बुद्धि की जरूरत नहीं होती। पैसे बचाने और म्यूचुअल फंड में निवेश करने का प्रशिक्षण तो आप किसी बंदर को भी दे सकते हैं। इसी वजह से ऐतिहासिक दृष्टि से इन निवेश साधनों में बहुत कम लाभ होता है। एक भव्य जीवन। आपके नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय का उद्देश्य आपके लिए महज पैसा बनाना ही नहीं है। उसका उद्देश्य तो आपको वे योग्यताएं और वित्तीय बुद्धि सिखाना भी है जिनकी मदद से आप उस अतिरिक्त धन का इस्तेमाल करके सच्ची दौलत बनाएं। लेकिन वह भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। उस दौलत को बनाने का अंतिम लक्ष्य भव्य जीवन जीना है। कई अलग अलग परिस्थितियों में लोगों का अवलोकन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जीने के 3 तरीके होते हैं। ये तीनों तरीके 3 अलग अलग भावों द्वारा संचालित होते हैं और वे 3 अलग अलग वित्तीय तथा भावनात्मक अवस्थाओं के अनुरूप होते हैं। डर में जीना। मैं जानता हूँ कि कड़की में जीना कैसा होता है। मैंने बताया है कि 1985 कई मायनों में मेरे जीवन का सबसे बुरा वर्ष था। उस वर्ष किम और मेरी आर्थिक हालत इतनी पतली थी कि हम लोग वाकई बेघर थे और अपनी पुरानी खटारा टोयोटा में रह रहे थे। उन दिनों डर की भावना हमें पंगु बना देती थी। डर इतना गहरा था कि उससे हमारा पूरा शरीर सुन्न हो जाता था। मैं उस भावना से परिचित था। ऐसा ही एहसास मुझे बचपन में होता था क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार में बड़ा हुआ था जो ज्यादातर समय कड़की में रहता था। मेरे बचपन में ज्यादातर समय पर्याप्त धन के अभाव का काला बादल हमारे परिवार पर मंडराता रहता था। जीने के लिए पर्याप्त पैसा ना होना एक भयंकर अनुभव है और यह केवल वित्तीय कष्ट ही नहीं बल्कि कई अन्य कष्ट भी देता है। यह आपके आत्मविश्वास और आत्म महत्व के एहसास को कमजोर कर सकता है तथा आपके जीवन के हर पहलू को नुकसान पहुंचा सकता है। क्रोध और कुंठा में जीना। जीने का दूसरा तरीका क्रोध और कुंठा के भाव के साथ नौकरी करना है, खास तौर पर तब जब आप कोई दूसरी चीज करना चाह रहे हो। जो व्यक्ति इस भावना के साथ जीता है हो सकता है कि उसके पास अच्छी नौकरी और ऊंची तनख्वाह हो। समस्या यह है कि वह उसे छोड़ नहीं सकता और यही कुंठा उत्पन्न होती है। वह जानता है कि अगर उसने नौकरी छोड़ी तो उसका पूरा संसार धराशायी हो जाएगा। ऐसे लोग कह सकते हैं, मैं नौकरी छोड़ना गवारा नहीं कर सकता। यदि मैंने नौकरी छोड़ी तो बैंक वाले आ धमकेंगे और घर का हर सामान उठाकर ले जाएंगे। ये लोग अक्सर कहते हैं, मैं अपनी अगली छुट्टियों का इंतजार नहीं कर सकता या रिटायरमेंट में सिर्फ 10 साल बचे हैं। आनंद, शांति और संतुष्टि में जीना। जीने का तीसरा तरीका यह शांतिदायक एहसास है कि आप चाहे काम करें या नहीं, पर्याप्त पैसा आता रहेगा। यही वह भावना है जिसके साथ किम और मैं 1994 से रह रहे हैं। जब हम अपने व्यवसाय बेचकर रिटायर्ड हो गए थे तब किम की उम्र 37 वर्ष थी और मेरी 47। वर्षों बाद आज भी हम काम करते हैं। वास्तव में हम बहुत मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने काम से प्रेम है। जब हमारे पास काम करने की मजबूरी या दबाव ना रहे, जब हमें पता हो कि हम चाहे कुछ भी करें, हमारे पास पर्याप्त से अधिक पैसा जीवन भर आता रहेगा, तो यह अद्भुत रूप से स्वतंत्रतादायक व आनंददायक एहसास होता है। इसमें हमें वह करने की स्वतंत्रता मिल जाती है जिससे हम सचमुच प्रेम करते हैं। हम दोनों अपना समय साथ बिताते हैं और चाहे हम गोल्फ खेल रहे हों, दुनिया भर में घूम रहे हों और अपने बेडरूम में घंटों बिता रहे हों, हमारे लिए यह सब किसी खेल या सपने की तरह है। यह हमारा जीवन है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम हमेशा इसे बनाना चाहते थे और हम इसके हर पल को अनमोल खजाने की तरह सहेजते हैं। चींटियां, टिड्डे और इंसान। मैं चींटी और टिड्डे की नीत कथा का जिक्र कर चुका हूँ। हम सभी इस विचार के साथ बड़े हुए हैं कि जीने के 2 तरीके हैं। आप अच्छी, विनम्र, मेहनती और किफायती चींटी की तरह जी सकते हैं जो भविष्य के लिए टुकड़े सहेज कर रखती है, या फिर हम गैर जिम्मेदार व फिजूल खर्च टिड्डे की तरह भविष्य की चिंता किए बिना नाचने गाने में अपने दिन बिता सकते हैं।
कुछ मायनों में इस विचार से हमें फायदा कम नुकसान ज्यादा हुआ है। यकीनन जिम्मेदार और किफायती होना या भविष्य की तैयारी करना अच्छी बात है, लेकिन चींटी की जीवन शैली पर भी गौर करें। क्या आप सचमुच चींटी के एक विशालकाय घर का हिस्सा बनना चाहते हैं? जीवन भर हर दिन धूल के